संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरु भ्यम नमः भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। आज फिर से महाराज जी की प्रेरणा हुई, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। मैं सभी अपने श्रेष्ठ गुरु भाई या जो भी संत के शिष्य हैं, सभी लोगों से आज मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग नित्य रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक खलवा धाम महाराज जी का चर्चा होता है, आप लोग सहयोग करें ताकि हम लोग खलवा धाम को पूरे भारत में बताएं कि हाँ, खलवा धाम भी एक तपोभूमि है और ये हर शिष्य का दायित्व है कि अपने गुरु की चर्चा जन जन तक करें। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। चंदन जी बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। आना जाना ऋषु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता, उसके बाद अपने गुरुदेव की वंदना कर लें, उसके बाद सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। सब लोग हाथ जोड़ लें और अपने पूरे परिवार को अपने में समाहित करें और अपने इष्ट को ध्यान दें और मेरे साथ वंदना स्टार्ट करें। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, अच्छा हुआ आज के दिन भी हम लोग सब लोग जुट गए। ब्रजेश बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अच्छा है, सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अरे हम लोग को और कुछ नहीं आता है तो इतना तो जरूर आता है कि 1 घंटा अपने मालिक के लिए समय निकालते हैं, यही बहुत है। इतना देर कम से कम अपने गुरु को याद तो करते हैं, अपने इष्ट को, अपने माता पिता को कम से कम इतना समय बैठ करके हम याद तो करते हैं। ये जो साक्षी हैं पूरा प्राकृतिक, वो तो देखेगी ना कि हाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं करने से ये अच्छा है ना कि कुछ करना चाहिए। महाराज जी कहो कि हो कुछ कर, कुछ करे के चाही। जब वो बोले ना हमको सर्वप्रथम, जब हम लोग सैकड़ों लोगों के पीछे बैठे थे, जो हमको लेकर गए थे वो सबसे पीछे बैठे थे और उनके साथ हम बैठे थे। लेकिन इतने लोगों के बीच में जब महाराज जी हमको देखें तो इशारा करके ऐसे ही पूछ रहे गे हो केकरा संग बने हो। चूंकि बनारस के थे, उनकी खड़ी भाषा थी, तो तुरंत हम लोग खड़े हो गए और जो हमारे साथ गए थे उन्होंने कहा कि सरकार यहाँ के हमारे संग बने। तो उनको न बुला करके हमें डायरेक्ट महाराज जी वहां से बुलाए कि आवा है। अब सोचिए महाराज जी क्या देख लिए, नहीं तो बोल देते कि अच्छा बैठो। उन्होंने बुलाया और अपने पास बुला करके उन्होंने जैसे हमारा और उनका चेहरा आमने सामने हुआ और बीच में का जो दूरियां हैं वो कम हो गई। सारे लोग आगे बैठे थे, वो लोग जब हम आगे आए ना तो लोग पीछे हो गए, हम आगे खड़े हो गए।
और महाराज जी के सामने हाथ जोड़े हुए। महाराज जी ने कई शब्द कहा, कहो पूरा घूम लो हो। ऐसे ही उन्होंने कहा, पूरा घूम लो हो। हमने कहा कि हाँ सरकार घूमे तो, लेकिन आत्मा की शांति नहीं मिली। बस इतना ही हमने कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है बैठो। फिर हम पीछे गए और जाके वहां बैठ गए। उसके बाद सत्संग समाप्त हुआ। सत्संग समाप्त होने के पहले ही उन्होंने कहा कि वो फलानवा से इनका के भेंट करा दो। क्योंकि उस समय महाराज जी अगर हमसे कुछ पूछते या कुछ हमको ज्ञान देते हैं तो सारे लोगों को ये होता कि यार ये कैसे हो गया, आज पहली बार आए हैं और ये हो रहा है। तो महाराज जी तो सर्वोपरि थे, वो तो जानते थे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो हम नीचे गए, चर्चा स्टार्ट हो गया। क्योंकि हम भी तो घूमे थे, हमको भी तो कुछ ज्ञान था। चर्चा होते 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 बहुत चर्चा हुआ। लास्ट में सब जाकर वहीं रुकते थे लोग कि वो चीज हम लोगों के बस का नहीं है, वो महाराज जी बताएंगे। चर्चा हुआ कि आप पेड़ के पत्ते पर पानी गिरा रहे हैं। पेड़ के पत्ते पे पानी गिराने से पेड़ हरा नहीं रहता है। पेड़ के जड़ में जाना पड़ेगा। और जड़ में कैसे जाएंगे कि जब सारे पत्ते को हटाएंगे उसके बाद उसमें प्रवेश करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है तो बता दीजिए। उन लोगों ने कहा कि इसका पावर नहीं है, महाराज जी बताएंगे। 10 बजे सत्संग समाप्त हुआ था। प्रसाद मिला 1:30-2 बजे। प्रसाद लेकर के कुछ लोग आराम करने लगे। उस समय अभी सत्संग भवन नहीं बना था, नीचे में छोटा वाला सत्संग भवन था। लोग आराम करने लगे, उसके कुछ लोग जाने लगे। हमारे साथ वाले बोले कि आप भी चलिए। हमने बोला कि ना हम नहीं चलेंगे। अब दर्शन करने के बाद जब हम लोग तिजहरिया में महाराज जी का जब दर्शन करने गए 4 बजे तो उन्होंने उपदेश दिया हमें। और जब उन्होंने उपदेश दिया तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि भजन करो। दूसरा उन्होंने कुछ नहीं कहा, उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद उनके मुखार बिंदु से यही निकला, जा भजन कर। हम नीचे आए, 1 घंटा बैठे। हमने उनसे कहा भी, जिन लोगों से चर्चा हुई थी, कि महाराज जी उपदेश तो दे दिया था, अब आप सही हो गए, अब जो पूछना है पूछिए। तो उपदेश चूंकि मिला था, इतना ज्ञान तो था कि गुरु की वाणी नहीं कही जाती है। हमने चर्चा किया, वहाँ लोगों ने कहा भजन कीजिए। रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। होता है, शरीर है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का चाहिए। ये संसार है, दुख आएगा फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा फिर सुख आएगा, ये आना जाना लगा रहेगा। इसमें जो व्यक्ति स्थिर रहते हैं, जिनको ना दुख की चिंता है न सुख की परवाह है, वो समझिए वो स्थिर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ भजन कीजिए। मैंने भजन करना स्टार्ट किया। भजन किया, घूमते भी थे हम। भजन में हमको कहीं 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 आना जाना पड़ता था, आज भी जाते आते हैं। मालिक के पास भी जाते थे, मालिक के कई बात बोलते थे कि देखबा हो सियारवा के जो लइकवा होला नु, वो सियरनिया 1 महीना ओकरा के अपना एथी में रखेले मियान में। काहे? ऐसे कि उ जानत या कि कहीं हो सकेला कि जंगल में घूमी तो कोनो जानवर एकरा के खा जाए। तो संत जो होला हो वो राजा न होला, वो जंगल के राजा है संत। तो संत शेर है, तो शेरवा के लइकवा जौन होला शेरनिया के, उ मियान में रखेले हो, उ ना रखेले, उ छोड़ देले। ऐसे उ जानत या कि एकरा के जे भी देखी उ समझ जाए कि शेर के लइका है, आ शेर जंगल के राजा है। कहने का तात्पर्य क्या था उनका कि जो सियार जैसे होता है ना, कि जिसके अंदर डर होता है
वो बचना चाहता है, और जो स्वयं परमात्मा को जानना चाहता है वो छुपेगा नहीं, वो खुला रहेगा। वो जहां जाएगा वहीं स्टार्ट कर देगा, वहीं वो अपना दहाड़ने लगेगा। कोई आएगा, वार करेगा, लड़ेगा, कुछ पटकाएगा, कुछ पटकेगा, कुछ ज्ञान लेगा, कुछ ज्ञान देगा, उससे उसकी विवेक चेतना जागृत होगी। समझ गए हम? लगे हम घूमने, घूमते 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 हुआ, बहुत जगह गए, बहुत से ऐसे ज्ञान हुआ। कहीं जाते थे तो कोई कहता था कि भाई देखो वो परम सत्य क्या है, उसके बारे में जान लीजिए। बैठ के मंथन भी हम लोग करते थे। एक जगह हमने गया तो उन लोगों ने कहा कि देखो बाबू, अभी आप नए हो, गुरु दीक्षा लिए हो, इसको समझो कि आखिर तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई। इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? मैंने विचार किया कैसे हुई गुरुदेव, क्योंकि महाराज जी से हम लोग तर्क नहीं करते थे, बस जिज्ञासा रखते थे और महाराज जी उसको समझाते थे। चर्चा होने लगा, उसमें कोई महात्मा थे, उन्होंने कहा कि देखो अन्न जो है ना, अन्न से शरीर की उत्पत्ति होती है, अन्न से शरीर की उत्पत्ति होती है। अन्न नहीं रहेगा, अन्न जब नहीं रहेगा तो शरीर नाश हो जाएगा। तो वहां विचार आता है कि भाई अन्न ही मेन है, अन्न है तो शरीर है, इसलिए कि अन्न खाएंगे तो अन्न से हमें खून बनेगा, और जब खून बनेगा तो हड्डियां तैयार होगी, अन्न से ही तो मांसपेशियां सब होती हैं। मन में ये भावना आ गया कि हाँ यही सत्य है, अन्न नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा। हुआ कि चलो भाई डिटो करो इसको, यही सत्य है। जब यहाँ हमको भरोसा हो गया कि 10-20 संत महात्मा बैठे हैं, और एक बात और बता दें, कहीं भी जाइए संत समागम में खाली हाथ मत जाइए, कुछ लेकर के जाइए, लेकर जाइएगा तो कुछ लेकर आइएगा। तो हमारा नियम था, उस समय हमारी धर्मपत्नी जिंदा थी, वो हमको 100 रुपया 200 रुपया दे देती थी कि जा रहे हैं तो पेड़ा ले लीजिएगा। उनका प्रिय प्रसाद था पेड़ा, और उस समय पेड़ा महंगा नहीं मिलता था, उस समय 1 रुपया में या 8 आना में मिलता था पेड़ा, 1997-98 में। उस समय 1 रुपया शायद दाम था पेड़ा का। तो हम पेड़ा लेकर जाते थे, सबको बांटते थे, और जब बांटते थे ना तो लोग हमको देखते थे कि भाई ये कौन सा शिष्य है। और जब कोई पूछता था तो हम सीधे खलवा धाम के नाम बताते थे कि भाई हम वहाँ के शिष्य हैं, बाकी हमारा कोई परिचय नहीं है। जब चर्चा होने लगी कि अन्न ही प्राण है, अन्न नहीं रहेगा तो प्राण नहीं रहेगा, शरीर समाप्त, मन में लड्डू फूटा हमको भी कि भाई सही है, मन ही ये जो अन्न है, अन्न ही सब कुछ है। वहां से पहुंचे हम लोग घर, हमारे साथ हम लोग अकेले हम नहीं जाते थे, 2-3 लोग हम लोग साथ ही रहते थे। महाराज जी की कृपा से वो भी लोग दोनों आदमी हमको छोड़कर नहीं जाते थे, और बड़का छोटका सब खत्म हो गया था, हम लोग एक समान थे सब। वहाँ कोई जाति नहीं थी, कोई मने ये नहीं था कि नहीं हम बड़े हैं आप छोटे हैं, ऐसा नहीं था, हम लोग एक समान हो गए थे। गए आश्रम पर, महाराज जी के पास दर्शन किए, महाराज जी ने देखा, महाराज जी मुस्कुराए। तो हमारे मन में जिज्ञासा आया कि हमें अब जानकारी हो गया है, भाई अन्न ही है वो चीज, अन्न नहीं होता तो हमारी उत्पत्ति नहीं होती, हम समाप्त हो जाते। चर्चा होने लगा, चर्चा होते होते महाराज जी ध्यान आ गया कि भाई इसने कुछ सोच कर आया है, कुछ पूछेगा तो पूछने से पहले इसको जवाब दे दो। उन्होंने कहा कि अगर अन्न जो आदमी आहार करता है, अगर हरवे सब कुछ है तो कहो आज बाहर बा, कभी अंदर आई फिर बाहर जाई, बचपन रहे, बचपन जवानी बुढ़ापा, परिवर्तन हो गई शरीर में, अन्नवा तो रहे हमेशा न हो।
और जो है परम सत्य वो न तो बूढ़ा होता है और न बालक होता है, वो एकदम स्थिर रहता है। उसको न तो कुछ पाने में खुशी है और न कुछ जाने में गम है। तो परम सत्य का है। तुरंत मन में दुविधा आया कि नहीं नहीं ये भी नहीं है, ये भी गड़बड़ है। यानी कि अन्य भी वो परम सत्य नहीं है जिससे हमारा शरीर बना, वो परम सत्य कुछ और है। ढूंढने लगे हम। चर्चा हुआ तो वहां समझ में आया कि हम लोगों ने, हम सभी के ऊपर ये सिर्फ वस्त्र जो है ना रुई का, यही नहीं है। यही एक वस्त्र हम लोगों के ऊपर नहीं है कि जो हम उतार देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर बहुत से वस्त्र हैं। अहंकार का वस्त्र है, प्रसिद्धियां का वस्त्र है कि हमको लोग जाने। ये बहुत ऐसा वस्त्र है। काम का वस्त्र है, लोभ का वस्त्र है, बहुत ऐसा चीज है जिसका वस्त्र हम लोग अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। और जब तक ये वस्त्र नहीं उतरेगा तब तक वो परम धाम पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। इस वस्त्र को उतारना ही पड़ेगा। कौन कौन सा वस्त्र है? हम लोग तो एक ही वस्त्र न जानते हैं कि हमारे शरीर पर कपड़ा पहन लिए हैं जो सूत का वस्त्र है, वही एक वस्त्र है। लेकिन वस्त्र कितना है याद आया था तो उसको हमने सोचा कि चलो लेख में लिख लेते हैं। इस पर पहचान के वस्त्र हैं, विचारों के वस्त्र हैं, भावनाओं के वस्त्र हैं। लेकिन उस सत्य तक जाने के लिए हम लोगों को यह वस्त्र उतारना पड़ेगा। ये कोई सत्य नहीं है। ये आज उत्पन्न होता है और कल समाप्त हो जाता है। तो जो आए और चला जाए वो सत्य कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। महाराज जी भी इस बात को कहते थे कि हो जावना के नाश हो जाओ, वो परम सत्य कैसे हो जाए? जो नमवा वो देते हैं उसका अगर नाश हो जाता है तो फिर ज्ञान कैसे मिलेगा? हम कैसे उसकी उत्पत्ति करेंगे? ये जरूरी चीज है। इसीलिए कहा गया है कि उसी व्यक्ति को वो चीज मिल सकता है कि जो पूर्ण हो, जिसकी इंद्रियां भी कार्यरत हो। अगर इंद्रियां एक भी स्थिर हो गई तो आपसे योग नहीं होगा। होगा? संभव है? नहीं होगा। आंख अगर बंद हो गई, देखना बंद कर दी तो आपको क्या पता चलेगा? जैसे जिनके पास आंख नहीं है उनसे पूछिए कि रात कब है, दिन कब है, उनको महसूस होगा? नहीं होगा। इसलिए कि उनको दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या जानेंगे बेचारे? उनको कौन दिखाता है? परमात्मा। वो सब पर नजर रखते हैं, वो सबको देखते हैं। लेकिन संसार में ये उस परम धाम तक जाने के लिए हमारी इंद्रियां कार्यरत रहनी चाहिए। शरीर का कोई भी इंद्रिय जब स्थिर होगी तो समझिए कि आपसे वो कर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया है कि डेली आप कुछ भगवान के लिए कीजिए, उस परमात्मा के लिए कुछ कीजिए। जिस तरह से सेविंग अकाउंट में वो आता है ना 10-10 रुपया 10-10 रुपया डालना, सेम उसी तरह से जब तक आप युवा अवस्था से लेके और जब तक आप 50, 55, 60 साल नहीं होते हैं तब तक आप एक दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, जितना समय मिले उतना समय उस परमात्मा को याद कीजिए जिसने आपको यहाँ भेजा है। 3 वस्त्रों को जब उतारेंगे ना तब जाकर के हम अंदर में प्रवेश करेंगे। बहुत जगह आप जाइए, कहीं जाइएगा कोई कहेगा श्वासा में प्राण बसता है, कोई कहेगा कि जो हृदय है वहां प्राण बसेगा। आज चर्चा हुआ
आज एक सज्जन मिले थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया पुराण की बात। कहीं आप देखेंगे कि विष्णु भगवान जो है उनके नाभि से जो कमल का फूल निकला उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ना, विष्णु पुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण में देख लीजिए, सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शक्ति पुराण में देख लीजिए, 18 पुराण हैं और 18 पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो सब पुराण में एक जैसा नहीं है। तो किसको आप सही मानेंगे या किसको गलत मानेंगे? जो देवी के उपासक है वो कहते हैं कि नहीं, आदि शक्ति ने सबको उत्पन्न किया। जो विष्णु के मानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, विष्णु के नाभि से हुआ ब्रह्मा की उत्पत्ति। जो लोग भागवत पुराण को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, सर्वप्रथम पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ये अनेकों किताबें हैं, जो जैसे में देखता है उसको उसी में दिखता है। लेकिन इसका सत्य कौन बताएगा? ये कोई सदगुरु ही बताएंगे, बाकी कोई नहीं बता सकता है। इसलिए कि जिसके पास आप जाएंगे वो पद्म पुराण पढ़ लिए हैं, कोई गरुड़ पुराण पढ़ लिए हैं, कोई शिव पुराण पढ़ लिए हैं, तो अपने शिव पुराण के हिसाब से बताएंगे। लेकिन जो संत होते हैं वो क्या पढ़ते हैं? वो वेद को पढ़ते हैं। इसलिए कि वेद से पहले कोई भी शास्त्र नहीं था, सर्वप्रथम वेद ही आया, चारों वेद। इसमें पूरे ब्रह्मांड की कहानी है, उसमें सब कुछ उसमें है। तो जो संत होते हैं, जो वेद व्यास जी थे वो संत थे, वो ऋषि मुनि थे, उनके अंदर उतनी शक्तियां थीं कि उन्होंने इस चीज को जाना। वेद क्या है? वेद एक पेड़ है, वेद एक पेड़ है और शास्त्र और पुराण क्या है? उस पेड़ से निकला हुआ डाढ़ है। अगर वेद आम का वृक्ष है तो समझिए कि उस डाढ़ पात है सारा, तो उसी में कोई इसी में बढ़िया आम फलता है, किसी दाढ़ी में आम में छोटा हो गया आकार, किसी में कोई दाढ़ी में आप देखिएगा कि बांझी भी हो जाता है। तो अनेकों चीजें हैं जो जैसे जिस दाढ़ी को जिसको मिला उस दाढ़ी को देख करके उसने वेद को बता दिया कि नहीं, इस वेद में ये चीज सत्य है। लेकिन जो जड़ में गया, जो वेद को उठाया, तो वेद में साक्षात दे दिया है। वेद पढ़ा कीजिए, जिनको भी परम धाम को जाना है ना, वो वेद की जानकारी करें और तब संत के शरण में जाएं, उनको ये पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। नहीं तो बहुत तरह के उपासक घूमते हैं, मामला फंस जाता है। जहां आप में घुसने का जगह मिला वैसे ही लोग प्रवेश कर जाएंगे और आपकी बात वहां कट जाएगी, आप वहां फंस जाएंगे। तो निंदा किसकी होगी? गुरु की होगी। शिष्य की निंदा नहीं होगी, गुरु की निंदा होगी कि कैसे गुरु के आप शिष्य हैं, कि आपने ऐसा हिसाब से बात किया कि इसमें दूसरा कोई घुस गया और घुस करके आपको रोक दिया, आपकी वाणी रुक गई। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सही है कंचना जी। तो वेद को जानिए। वेद ये हमारे चार जो वेद है ना, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इस वेद को जानकारी कीजिए। और जिस दिन आप वेद के बारे में जान जाएंगे उस दिन पूरी सृष्टि के बारे में जान जाएंगे। और जब संत के शरण में जाएंगे तो उस परमानंद को प्राप्त कर जाएंगे आप। जब ये अन्य के बारे में जब हमने सुना तो हम फिर भटक गए, कहेंगे नहीं नहीं ये भी अलग होगा। अन्य के बाद आया मन पर बात की मन ही सही है, मन ही वह आत्मा है। इसलिए कि जब किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। मन की शांति ही परमात्मा की शांति है।
तो अगर परमात्मा को शांति मिल गया तो फिर मन में इच्छा क्यों जागृत होता है कि ये कर देते तो और अच्छा होता। उस परम धाम तक पहुंचने के लिए एक ही कार्य है भाई, भजन। भजन करना पड़ेगा। अब भजन जब करेंगे, आपकी भजन जब सार्थक होना स्टार्ट होगा ना, तो महाराज जी की कृपा से आप योग में प्रवेश करेंगे। भजन जरूरी है, भजन कीजिए, 10 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, लेकिन कीजिए। भजन कब करना है इसके बारे में जानकारी कीजिए, ये जरूरी चीज है। टाइम पर अगर हथौड़ा मारा जाएगा ना, भूख लगा हो और तब भोजन आए ना, तो उसका महत्व होता है। लेकिन अगर हमेशा भोजन रखा रहे तो भोजन का महत्व समाप्त हो जाता है। होता है भाई, वो तो बराबर पड़ा है, कभी खा लेंगे। और जब भूख लगता है ना, तो उसमें कोई ऐसा काम आ जाएगा कि आप भोजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भजन जरूरी चीज है। भजन का टाइमिंग है, टाइम पर भजन कीजिए। भजन करेंगे आगे चल के, ऐसा नहीं है कि भजन पर बैठेंगे तो साधु बन जाएंगे। नहीं बन सकते हैं साधु भाई। साधु बनने के लिए बहुत प्रक्रिया है, आसान नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि गिरुआ पहन लेंगे साधु बन जाएंगे, तो जो सोच करके बनते हैं वो साधु नहीं बन पाते हैं। वो लोग साधु ये बनकर रह जाते हैं। साधु सुने होंगे आप लोग, हम बताए हैं पहले। वो साधु बन के रह जाते हैं बस। फर्क क्या है? घर पर मेहनत करना पड़ेगा, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, घूम रहे हैं, जहां मिल रहा है खा रहे हैं, नहीं मिला बैठे हैं राम राम कह रहे हैं। साधु थोड़ी हो जाएंगे। साधु के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाके साधु का उपाधि मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा भाई। भेष रख लेने से आपको समाज में लोग कहेगा जय हो जय हो जय हो, बहुत आपका वर्चस्व होगा। जहां खड़े होंगे वहां हजारों हजार के लोग लाइन लगा देगा, चढ़ावा चढ़ने लगेगा, पैसा आने लगेगा। आप समझेंगे ये तो परमात्मा की कृपा है तो ही आ रहा है। लेकिन एक कोने में बैठकर प्राकृतिक भी देखती है कि प्रभु नचा रहे हैं, नाचो। लेकिन नाचना है तो सही ढंग से नाचो, नहीं तो मैं बैठी हूं, एक रोज तुझे उजागर कर दूंगी, और कर देती है। लेकिन जो संत होते हैं, ओरिजिनल जो साधु होते हैं, वो तपस्वी होते हैं, वो तपस्या करते हैं। महर्षि देवरावा बाबा आप लोग देखे होंगे, वो तपस्या करते थे। उन लोगों के पास समय नहीं मिलता था कि हम जाकर समाज में दर्शन दें। बहुत मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा कभी आकर बैठ जाते थे, और नहीं तो वो लोग दृश्य ही रखते थे। देवरावा बाबा के गुरु भाई थे ये अपने बिहार में इटवा पुल महाराज जी, वो तबला खूब बजाते थे। हम लोग बच्चे थे, हमारा जन्म होने से पहले हमारे पिताजी वहां जाते थे, और हमारा जन्म जब हुआ ना, तो हमको भी लेकर लोग गए थे वहां दर्शन कराने के लिए। हम बचपन से उनको जानते हैं। बाद में देवराहा बाबा का, हमने 11 साल उम्र जब था, तो हम देवराहा बाबा का दर्शन किए थे। वो मचान पे बैठे थे, उसी समय हंगामा हुआ था। तो उन लोग के पास समय नहीं रहता था दर्शन देने के लिए। वो लोग टाइम निकाल करके आते थे, जब लोग भीड़ लगाता था ना, तब वो लोग आते थे कुटी से और बैठ करके दर्शन देते थे। जो संत होते हैं ना, वो 24 घंटा में लगभग 18 घंटा वो तपस्या में लीन रहते हैं। 6 घंटे में वो अपना सारा क्रियाक्रम करके समाज में आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं। और दर्शन देकर जो वाणी कहना हुआ या जो सुनना हुआ, लोग कहते हैं वो सुनते हैं, या वो कहते हैं तो लोग सुनते हैं, और फिर से उठ करके वो चले जाते हैं अपने रूम में। ये होता है संत की परिभाषा। संत किसे कहते हैं बहुत दूर की चीज है। संत वही होते हैं जिनमें शक्ति होती है, और जिनमें शक्ति होती है वो शांत होते हैं।
और जो शांत होते हैं वो हमेशा एकांत ढूंढते हैं। आप लोग भी देख लीजिए आंख उठा के कि जो भी व्यक्ति शांति में रहना चाहता है तो कहाँ ढूंढता है? एकांत ढूंढता है। और एकांत कहाँ है? संसार का एकांत कहाँ है? जहाँ कोई जल्दी जाना नहीं चाहता है। स्वामी जी महाराज की जय हो। संसार में एक ही जगह एकांत है, वहीं पे चले जाते हैं लोग। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति है वो हमेशा एकांत में रहना चाहता है। शक्ति जिनके पास है वो एकांत कहाँ है? तो एकांत है शमशान में। वहां आप जाइएगा कभी भी तो देखिएगा कि वहां अकट बहर नहीं चलता है। जितने लोग हम लोग जाते हैं ना, लास्ट में किसी को लेकर के, जिनका शरीर छूट गया, प्राण निकल गई, उनको अंतिम कंधा दे करके हम लोग शमशान में जब ले जाते हैं तो शमशान में आप लोग किसी के मुंह से उल्टा सीधा नहीं सुनेंगे। यही सुनेंगे कि दुनिया में कुछ नहीं है भाई, देखा था इतना अमीर रहा, चल गए बेचारे को, हमने जरा कब चले कर सब बेकार बा। वहां शांति है, वहीं पे जीवात्मा कहती है। वहां परमात्मा जो संत होते हैं ना, जो परमात्मा के जो दूत होते हैं, वो खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि बोलो, ये देखो तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा देवर है, ये तुम्हारा बेटा है, सब है। तो उसी पर भरत शर्मा एक भजन गाए हैं, निर्गुण। क्या कहे हैं? दूर हटे न सटे केहू कगरी, कहियो चले सब जेकरा के रगरी, कहियो चले सब जेकरा के रगरी, भैले बिराना बो संगी यारवा, कन्हिया पे लेके चलले चारी गो कहरवा। वो आत्मा कहती है, वो जो परमात्मा के दूत वहां रहते हैं ना, जो कहते हैं कि अब यहाँ देखो, जो संत रहते हैं वहां शमशान में, वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे याद किया होता तो आज ये दशा तुम्हारा नहीं होता। आज देखो वो कौन है, वो तुमसे दूर हट रहा है, जिसके साथ तूने सारा जीवन एक दूसरे से लड़ाई किया, एक दूसरे के साथ रहा, बोलते थे कि हम दोनों एक प्राण दो जिस्म हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हम दो शरीर है लेकिन एक जान है। वहां संत बोलते थे उस जीवात्मा को, बोलो आज कहाँ जा रहा हो? वो दूर चला जा रहा है तुमसे, कोई तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। और तुमको बार बार कहा गया है कि अपने लिए कुछ करो, तो तूने अपने लिए कुछ नहीं किया, सब इन लोगों के लिए किया। और यही लोग आज तुमको जला करके जा रहे हैं। क्या मिला? फिर से जाओ 84 में, और इस बार जाना 84 भ्रमण के बाद मनुष्य जोनि में जाना तो मुझे याद करना, मैं इस मृतलोक में मिलूंगा। अगर कोई कहता है कि संत के शरण में जाओ तो चले जाना, भजन भक्ति करना। जितना सुख उसमें है ना भजन भक्ति योग जुक्ति में, उतना सुख किसी में नहीं है भाई। ये जितने देवी देवता सारे लोग उसी सुख के लिए हर एक जीव चाहता है कि हम उस परम धाम को जाएं और उस चीज को जानें। सब लोग तरसते हैं। बोला है ना कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का जोनी बड़ी भाग्य से मिला है भाई, बड़ी संघर्ष हुआ है, ये सबको नहीं पता है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिएगा, थोड़ा विचार कीजिएगा कि मनुष्य जोनी सबसे उत्तम जोनी आखिर क्यों मिला। इसके पहले भी तो अनेकों जोनियां हैं, 84 लाख जोनी है, उसको भ्रमण करते हुए ही न हम मनुष्य जोनी में आए हैं। और मनुष्य जोनी में आने के बाद भी हम सत्कर्म नहीं करें तो फिर इसके बाद मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई।
हर इंसान अपने औलाद को समझाता है कि अच्छा कर्म करना, लेकिन हर इंसान को कौन समझाएगा? संत महात्मा समझाते हैं। जो बड़े बड़े महात्मा हैं वो लोग उनको शिष्य समझाते हैं कि भैया एक बार चलिए, सत्कर्म करना चाहिए। ये अभी पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा जब 50-60 साल की उम्र होगा, तब उस समय याद आएगा। उस समय एक ही चीज याद आएगा कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी। एक एक दिन का ये सत्संग याद आएगा कि हम लोगों ने समय दिया था। आज देखिए महाराज की कृपा से आज हम साधु के भेष बन गया हमारा, हम महाराज का चर्चा दुनिया में कर रहे हैं। ये आप लोग उस समय कहेंगे, आज अच्छा नहीं लगेगा। बहुत लोगों को समझ में आता है कि नहीं ये सब बेकार है, दुबे जी को कुछ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिस दिन आप लोग ये महसूस करेंगे ना कि दुबे जी को कुछ चाहिए, और जिस दिन दुबे जी के बारे में पता चल जाए कंफर्म कि दुबे जी ने ये चीज लिया है किसी से, उसी दिन से सत्संग बंद हो जाएगा भाई। प्रूफ होना चाहिए। ये मुखार बिंदु से वाणी नहीं निकलेगी, इसलिए कि महाराज जी ने लेने वालों के लाइन में नहीं रखा है, देने वालों के लाइन में रखा है। और जो मेरे साथ हैं वो भी, उनको भी मैं ऐसा कर देता हूं कि वो भी लोग देने वालों के लाइन में हो जाते हैं। बहुत से लोग देने वालों के लाइन में हैं, अभी सामने हैं, इसी लाइव में लोग आए हैं, दिल्ली में बैठे हैं अमित बाबू। उनको कहना पड़ेगा कि गुरुजी हमको भी बताइए, हम भी कुछ कर दें। हमने कहा कर दो, जहां देखना। ये रोहित जी हैं, ये लोग जो हैं, कुछ लोग इसमें अभी वो 2-4 आदमी और हैं, वो लोग मौका ढूंढते हैं कि भाई कहीं ऐसा चीज मिले कि जहां हम कुछ सेवा कर दें। करना चाहिए सेवा। आज के डेट में आप लोग देखिए कि पंजाब में गरीबी नहीं है। जितने सिख पंजाबी लोग हैं, आप जाइए, भंडारा चलाते हैं। आप लोग कहीं रोड पर भीख मांगते हुए किसी सरदार को देखे हैं? कोई कहे कि हाँ हम देखे हैं रोड पर भीख मांगते हुए? आप किसी छोटे मोटे दुकान पे नौकर भी नहीं देखे होंगे सरदार लोगों को। क्यों? वो लोग इतना न दान करते हैं, इतना धर्म का कार्य करते हैं कि उन लोगों के ऊपर परमात्मा स्वयं प्रसन्न रहते हैं। आप जाइए अपने बिहार में देख लीजिए, कौन ऐसा मंदिर है कि जहां आप जाते हैं और जूता निकालते हैं तो लोग पालिश करें। यहाँ तो बहुत से ऐसे मंदिर है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जूते चोरी हो गया, तो दुखी कौन रहेगा? वहां जाइए पंजाब में, देखिए कि जहां जहां गुरुद्वारा है वहां अरबपति खरबपति लोग बैठ करके जूता को पालिश करता है। क्यों? तो वो लोग आए हैं दर्शन करने, वो मालिक का दर्शन करके आएंगे, और उनका जो वस्त्र साफ रहेगा तो लोग इसमें पैर जब रखेंगे तो उनके मन में खुशी आएगा कि चलो मेरा चप्पल साफ है, तो उनके खुशी से मुझे फल मिलेगा। आज पंजाब जो सरदार लोग हैं इसीलिए अमीर हैं, वो लोग दान करता है। हमने गया था अमरनाथ में, देखा सरदार लोगों को, मैंने पूछा भी कि कितना खर्चा हो जाता है। उन्होंने कहा कि अरे भोले जाइए आप। हम बोले नहीं, कुछ बताइए तो, कुछ तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन का कम से कम 5 लाख है। हम बोले कितना दिन होता है? अत 1 महीना। हमें कुछ लेते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, आपको चाहिए तो ले लीजिए। भोले भोले लोग कहता है रास्ते में। अब बताइए, एक दिन में 5 लाख तो 30 दिन में 1.5 करोड़, और एक वो नहीं लगता है, हजारों हजार लगा है, हजारों हजार लगा है। और एक बार में बस 500-600 बस एक बार में जाती है, और बस जब रुकती है तो 600 बस का जो वो अमरनाथ वाले होते हैं जाने वाले, वो सारे लोग जाकर प्रसाद पाते हैं। ये भी नहीं है कि कढ़ी चावल नहीं, वो रसमलाई, वो काजू का हलवा, किशमिश, क्या नहीं है भाई। मैंने कहा कि भर सक लोग अमीर होते हैं।
आपका कमाई का अगर 2% खर्चा करते हैं ना, तो आप करके देखिए आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है। अरे गंगा बनिए, वो लोग गंगा बने हैं, गंगा बनिए ताकि लोग अमृत समझ के आपको पिएगा। तालाब मत बनिए, तालाब बनने से कुछ नहीं होगा, वो पानी उसका बांस मारने लगेगा। जब ज्यादा धन हो जाता है ना, और जब खर्चा आदमी नहीं करता है, तो लोगों को उस व्यक्ति के प्रति नफरत होने लगती है कि अमीर है किस काम का, किसी को आज तक सहारा किया है। तो उससे जब पूछेगा तो बोलेगा कि परमात्मा ने हमें दिया है गरीबों को बांटने के लिए। अब पता चलता है कि उसके मरने के बाद उसका लड़का ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। दान करने से बच्चों के ऊपर परमात्मा का कृपा होता है। आप दान पुण्य करेंगे तो आपसे कर्म नहीं होगा, आपसे पाप नहीं होगा। इसलिए कि आपको जो भी लोग देखेंगे उस दानी के नजर में देखेंगे कि ये महाराज ये बराबर दान पुण्य करते हैं, ये अच्छे आदमी हैं, तो आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। जहां जाइएगा वहीं लोग आपको सम्मान से देखेगा, तो जिसको आप सम्मान से देखेंगे वो कभी गलत करेगा। ये देखिए घंटा मूर्ति चोरी हो जाती है अपने यहाँ, ऋषि बाबू लिख रहा है, सही है। तो गरीब कौन रहेगा? हम ही लोग ना रहेंगे। हम लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। और जो इसमें देते हैं लोग, उनको जाकर देख लीजिए, मस्ती में है लोग, कोई टेंशन नहीं है उनको। ये नहीं डर है कल कहां से इलाज होगा, इसलिए बीमारी नहीं होंगे। नहीं होंगे भाई बीमारी, जब आपके पास रहबे नहीं करेगा तो बीमार कहां से होइएगा। भगवान देखते हैं ना कि आप खर्चा कर रहे हो, करो, मस्ती में रहो एकदम भोलेनाथ के जैसा। सारा परिवार गदगद रहेगा, आप भी गदगद रहेंगे। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। इस चीज को जानिए कि अपने कमाई का 2%, कम से कम 2% खर्च कर दीजिए, कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको कुछ नहीं होगा। सकल पदार्थ यह जग माही, आ कर्म हीन नर पावत नाही। हम लोग कर्म से चूक जाते हैं, जिसके चलते हम लोग को अनेकों प्रकार की बीमारियां, अनेकों प्रकार के प्रताड़ना, अनेकों प्रकार का कलंक ये लग जाता है। जब हम लोग सही कर्म करेंगे तो मालिक कहते हैं कि देखबो हो कर्म का फल एवरा ही मिलता हो कि हजार हजार 2-2 हजार लोग आके प्रसाद पाके जाता, कहां से मिलता? विचार कीजिए कि वही खलवा धाम आज अगर 5,000 लोग जाते हैं अतवार के दिन, तो 5,000 लोगों के लिए प्रसाद वितरण होता है कि नहीं, आप लोग भर पेट खाइए। ये भी नहीं है कि एक बार चल गया दोबारा नहीं चलेगा, नहीं, आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार लेना है लीजिए। लोग चढ़े रहते हैं, कोई चावल लेकर चढ़े, कोई दाल लेकर चढ़े, कोई सब्जी, कोई झूरी, कोई पकौड़ा, कोई रसगुल्ला, सब ले लेकर खड़ा रहता है लोग कि और थोड़ा ले लीजिए, और थोड़ा ले लीजिए। और वहीं के शिष्य हम लोग हैं। हम लोग के यहाँ भी तो कम से कम भंडारा होना चाहिए। 2-4-10 लोगों को कम से कम सप्ताह में साधु महात्मा को बैठा कर भोजन कराना चाहिए। आगे हम लोग खाली खाने वालों के लाइन में हैं, खिलाने वालों के भी लाइन में रहा जाए। इसलिए कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म है। जब मालिक के शिष्य हैं तो उनके कदमों पर चलना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। अपने यहाँ कम से कम सप्ताह में 2-4 महात्मा अगर आते हैं, नहीं भी आते हैं तो कहीं आप देखते हैं तो उनको रोक करके प्रणाम करके उनको कुछ प्रसाद खिलाइए। भीखा दूखा लंगड़ा लूल्हा कोई भी मिलता है, उसको कुछ वस्तु खरीद के दे दीजिए कि लो भाई आप खाओ। तो दुआ देगा, अपने हृदय से आशीर्वाद देगा आपको, और आशीर्वाद करेगा। कर्म करना पड़ेगा, तब मालिक की कृपा होगी। नहीं तो खाली जय हो करने से नहीं होगा। पता चलेगा कि कोई मंत्री बन गया, झंडा लेके आप घूमे और नेता कोई और बना, क्या फायदा होगा? इसलिए स्वयं को मजबूत कीजिए कि नहीं, हम आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे, हम मालिक के लिए आगे बढ़ेंगे, मालिक का चर्चा करेंगे। ये मत सोचिए कल लोग आपका निंदा करेंगे। कौन आपको क्या देता है? कोई कुछ नहीं देता है।
देने वाले सिर्फ मालिक हैं। लोग नहीं आपको दे सकते हैं, मालिक देते हैं। लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मालिक कभी आपको भ्रमित नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि मुझ पर अटूट विश्वास रखो, भरोसा करो, कर्म करो, भजन करो, मैं सारा तुम्हारा दुख ले लूंगा, तुझे सुख प्राप्त होगा। लेकिन कब? कि जब भजन भक्ति योग युक्ति करेंगे तब। घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी होगा, जल्दी होगा। 2027 में तो बोले ही हैं वो कि 2027 में कुछ ना कुछ होगा, इंतजार किया जाए, होगा करेगा। आज ये शिखा कुमारी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। देखिए बच्ची इस समय तक जगी है, कोई बात नहीं है। मालिक कहते हैं कि याद करो, दया हमारा काम है करना। वो दया करेंगे, वो सब पर दया करेंगे। आज जो लोग सोचते हैं ना कि हम इतना करते हैं फिर भी हम पर दया नहीं करते हैं, भैया इतना सोचने के लिए जो पावर दिए हैं ना, हो सकता है कि आपके अंदर पहले से कुछ कमी हो जिसकी वो सजा दे करके काट दे रहे हैं। वो आपका जो पहले का प्रारब्ध है उसको काट रहे हैं। आप उनको अनहित मत सोचिए। कोई भी माता पिता अपने औलाद को दुखी देखना नहीं चाहता है, लेकिन अगर औलाद कुछ गलत सलत खा लिया है तो कष्ट तो उसी को न भोगना है। माँ बाप तो दवा देते हैं, दवाइयाँ धीरे धीरे असर करता है। सेम उसी तरह से जब हम लोग सत्कर्म में जाएंगे, आप लोग निकलेंगे तो सब अपना जो कुकर्म है सब निकल जाएगा। और स्वच्छ जब आप बन जाएंगे ना तो आपके अंदर ऊर्जा तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। आई देखिए वो नहीं आए, कोई बात नहीं है, नहीं तो हम तो सोचे थे कि आज उस पर चर्चा होगी, बेचारे किसी काम में उलझ गए होंगे। चलिए, कल हम लोग थे भागवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहते हैं जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस रहते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि वह जो आनंद आएगा ना जीवात्मा को, तो उसमें न उतार न चढ़ाव, कुछ नहीं, वो आनंद रहेगा। इस सुख से जो आज के डेट में लोग सुख पाता है ना, ये हम लोग से सुख से 100 गुना सुख हम लोग से ऊपर जो है वो पाते हैं। उन लोगों से 100 गुना सुख देवी देवता लोग पाते हैं। उन लोगों से 100 गुना सुख उनके ऊपर जो है ना, जो बृहस्पति गुरु, सबके गुरु बृहस्पति, वो पाते हैं। उनसे 100 गुना उनसे ऊपर वाले पाते हैं। उनसे 100 गुना इंद्र पाते हैं। इंद्र से 100 गुना ब्रह्मा जी पाते हैं। और सारे सुखों से 100 गुना सुख उस पार ब्रह्म में है। जो भजन योग युक्ति करके अपने आप को तपा करके और उसमें जो विलीन होते हैं, उनको हर घड़ी ही आनंद, उनको फिर सोचना नहीं है। वहां जब वो जाएंगे ना, आप जहां से जीव आया है वहां जाने नहीं देती है प्राकृतिक, रोक के रखती है कि धीरे रहो, मृत्यु लोक में ही रहो, जियो मरो जियो मरो, जन्म लो जन्म मरण, जन्म मरण में लगे रहो। लेकिन जिस दिन सदगुरु के कृपा से आप अपने जीवात्मा को पावड़ में लाएं और जीवात्मा को लेकर उस परम धाम पर पहुंचे, तो वहां भैया वहां कल्प वृक्ष है, वहीं राम कथा स्टार्ट होगी। जो काग भूसुंडी जी सुनाए थे ना गरुड़ जी को, आप लोगों को बताया पहले सत्संग में, वो राम कथा सरोवर झील के किनारे कल्प वृक्ष के नीचे काग भूसुंडी जी बैठ करके कथा सुनाते हैं, राम कथा गरुड़ जी सुनते हैं उस धाम। और वहां है वो लास्ट में मिलता है, जब आत्मा को आप पूर्ण कर लेंगे भजन योग युक्ति द्वारा, तब वो लेकर के जाए। वहां जाने के लिए साधन चाहिए ना, तो यही साधन वहां है ना। इसी साधन पर सवार होकर के हम लोग जाते हैं। कोई भी संत महात्मा उस परम धाम पर यही साधन लेकर के वो जाते हैं। ये सहारा है। ये वाणी जो निकल रही है, अगर इसमें अन्न न होता तो ये नहीं निकलता। अगर स्वस्थ अन्न है तो शरीर स्वस्थ है, जब स्वस्थ है तो श्वासा स्वस्थ है, श्वासा स्वस्थ है तो वाणी
निकल रही है। ये कहाँ से आया? मालिक की कृपा से। जिसने हमें भोजन भेजा, उस भोजन को उठाने के लिए ये हाथ में शक्ति दिया, इस मुख में शक्ति दिया, इस दांत को इतना प्रेशर दिया कि इसको चबाओ, और उसके बाद सांस, ये जो गर्दन का नली है इसमें इतना पावर दिया कि पेट में ले गया, और सूर्य के प्रकाश से वो जला, और जल करके वो ऊर्जा में तैयार हुआ। ये कौन किया? कोई तो है तीसरा जो हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है। उस तीसरा को जानना पड़ेगा। और कौन जनाएंगे? सदगुरु ही जना सकते हैं, अर्थात दूसरा कोई नहीं जनाएगा भाई। जो अपने का भोपाल है वो भी नहीं जनाएंगे, इसलिए कि वो कोई और शास्त्र पढ़े हैं, वो कोई और शास्त्र पढ़े हैं, वो कोई और शास्त्र पढ़े हैं। सब लोग अपने अपने मत से पढ़ा है। कोई गरुड़ पुराण पढ़ लिए हैं, कोई शिव पुराण पढ़ लिए हैं, कोई श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ लिए हैं। लेकिन जो संत ओरिजिनल हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, वो वेद से लेकर चलते हैं। वो वेद को जानते हैं। वेद जड़ है जहां से उत्पत्ति हुई, वो स्वयं को जानते हैं और अपने आप को उस परमात्मा में विलीन कर देते हैं। ये चीज जरूरी है जानना। ये वहीं मिलेगा कि जब गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा तब होगी कि जब हमारा लाइन पकड़ेगा। हमारा लाइन तब पकड़ेगा कि जब हमारे मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हटेगा धीरे धीरे, और जब हमारे अंदर त्याग आएगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये सब परिवार के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे बीवी के लिए है, मेरे माँ बाप के लिए है, मेरे रिश्तेदारों के लिए है, मेरे समाज के लिए है। मैं जो भी करता हूँ ये सब इन लोगों के लिए करता हूँ। हे परमात्मा, मुझे कुछ मत देना, बस मुझे अपने पास रखना। तब ये सद्बुद्धि आएगी आपके अंदर, तो आपके मालिक का कृपा होगा, आप भजन भक्ति योग युक्ति में जाएंगे। हम इंसान क्या सोचते हैं? हम कहते हैं नहीं मेरा है, ये हमारा है, इसके लिए हम लड़ेंगे। अरे भैया, ये हमारा नहीं है, ये हमारे बच्चों का है, ये हमारे माता पिता का धरोहर है। हमारा इसमें कहाँ है? आपका कहाँ है? सोचिए, आपको क्या मिलता है? महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं, कितना खाते हैं आप? अपने पर कितना खर्चा करेंगे? 200, 400, 500 नहीं करेंगे। आपके पास हिम्मत नहीं है अपने पर खर्चा करने के लिए। उन लोगों के लिए आप लाखों लाख खर्चा कर देंगे। बच्चे के लिए 5,000 का जूता खरीद देंगे, पत्नी के लिए 10,000 का साड़ी खरीद देंगे, माँ बाप के लिए 10 लाख 20 लाख रुपया आप जमा कर देंगे कि आप लोग घूमिए। अपने लिए आपने क्या किया? लेकिन कहीं कुछ होता है तो बोलते हैं कि मेरा है, ये मेरी तनख्वाह है, मैंने मेहनत किया है, मुझे चाहिए। यहीं पे इंसान मार कर जाता है। मैं जो है ना वो लपेट लेता है कि मेरा है, जबकि आपका नहीं है। आपने अपने परिवार के लिए मेहनत किया है, इस समाज के लिए मेहनत किया है। जिस मकान को आपने करोड़ों रुपया लगाकर बनाया, याद कीजिए महीना दिन में आप कितना दिन घर में सोते हैं? सोचिए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी उधर चले गए। उस घर में कौन रहता है? उसमें आपकी माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, ये लोग रहते हैं। और आप मृग जैसे घूमते रहते हैं, बिजनेस के लिए घूमते हैं, कैसे इन लोगों को पालन पोषण होगा, कैसे इन लोगों का तरक्की होगा। और समाज में क्या कहते हैं कि मैं अपने लिए करता हूँ, ये मेरा है। आपका कुछ नहीं भाई, समझ का फेर है। समझ गए तो आपका नहीं है, आप एक माध्यम है। और यही जिस दिन आपके समझ में आ जाएगा कि हे परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब इन लोगों का है, मुझे तो बस आप चाहिए, आप मुझे मिल जाए, यही मेरे लिए बहुत है। मैं माध्यम हूं, मेरे वजह से ये सब हो रहा है, आप मुझसे करा रहे हैं। तब देखिए क्या आनंद आता है, वो सुख मिलेगा और आपका समाज में प्रतिष्ठा भी होगा और घर में भी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जो पत्नियां कहती हैं ना कि मेरे लिए आपने क्या किया, और जब आप उल्टा कहना स्टार्ट करेंगे ना कि मैंने अपने लिए क्या किया,
ये जितना बैंक बैलेंस है सब तुम लोगों के लिए है, हमारे लिए क्या है। तब उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये तो सब हम लोग के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए सोच बदलिए, कर्म बदल जाएगा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अब टाइम नहीं है, टाइम हो गया। अब देखिए होता है, ये तो पथ है, हम लोग चले हैं साथ, लोग आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम लोगों को चलना है। इसी में जितने लोग मिलते जाएंगे कारवा बनते जाएगा। आएगा भी समय 2027 जब स्टार्ट होगा। चलिए आरती स्टार्ट किया जाए। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने अपने इष्ट के चरणों पर ध्यान दें। और महाराज जी की आरती स्टार्ट होने चल रही है, हमारे साथ आप लोग की आरती करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलु सभी भंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझे पतितन पर हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनुपमा छवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम आमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे, दीन पर प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तजी प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संसार सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिना और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि, की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतितया
रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय सिर जग तारन। हरि ओम जप सिर जग तारण। स्वामी जप सिर जग तारन। कलि के कल सभी भंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय सिर जग तारन। तमेव माता च पिता तमेव बंधो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। खलवा धाम की जय। संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए आज की भी हाजिरी लग गई। कहते हैं ना, आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।